हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरी। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम फोर्स्ड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था इबो ने जहान के घर का फ्रंट डोर ओपन करता है और अंदर आता है। जहान के घर में रोशनी कम थी, उसके घर में कुछ ही लाइट ऑन थी, लेकिन इबो क्लियरली देख पा रहा था कि जहान उसके सामने रो रहा था। इबो नीचे बैठ जाता है, उसे शेक करता है और धीरे से कहता है जहान, लेकिन जहान उसके तरफ देखे बिना ही कहता है यहाँ से चले जाओ। लेकिन इबो कहता है जहान तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इबो उसे कन्विंस कर रहा था कि उसे जाके सोना चाहिए तो वो अच्छा फील करेगा। तो जहान अपना फेस कवर करता है और बेग करता हुआ कहता है इबो प्लीज। इबो वहाँ से हिलता ही नहीं है। जहान को पता था अगर इबो यहाँ और कुछ टाइम रुका तो जहान को रोते हुए देखेगा। यही जहान नहीं चाहता था इबो उसे ऐसे देखे। इबो जेंटली जहान के वेस्ट पर अपना हैंड से पकड़ता है और सॉफ्टली विस्पर करता हुआ कहता है क्या तुम मेरे लिए उड़ सकते हो। लेकिन जहान अपना हेड शेक करता है तो वो दोनों भी वहाँ पे ही शांति से बैठे थे। जब फिर जहान शेक करने लगा तो इबो को पता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही जहान खिसकने लगा और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। जहान अपना फेस कवर करता है, इबो उठ जाता है तो जहान ग्लिप करता है। तभी इबो जहान को उठा लेता है तो जहान अपना फेस उसके चेस्ट पे छुपा लेता है। वो अभी भी रो रहा था। इबो पूरे घर में घूम रहा था और आखिरकार उसे जहान का बेडरूम मिल गया। इबो धीरे से अंदर आता है और जहान को बेड पे रखता है तो जहान अपना फेस कवर करता है कि इबो उसे रोते हुए ना देखे। वो कितना बुरा दिख रहा होगा ऐसा सोचता है। तो इबो साइड टेबल से कुछ टिश्यू उठा लेता है और जहान को देता हुआ कहता है इसे ले लो। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें रोता हुआ देखूं तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन इसे आंसू पोंछ लो। और पीछे मुड़ता है और जहान को कुछ प्राइवेसी देता है। जहान जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है। उसे अभी पता था कि वो बुरा दिख रहा होगा। वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। कुछ मिनट बाद फिर से इबो मुड़ता है। जहान बेड पर बैठता हुआ कुछ ख्यालों में ही खोया हुआ था तो इबो उसे जेंटली शेक करता हुआ कहता है हे मुझे बताओ क्या हुआ था। इबो को पता था लेकिन वो जहान से सुनना चाहता था। इबो पूछता है तुम क्यों रो रहे थे। जहान के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी जहान कहता है मैं क्राउड से डरता हूँ, मुझे पसंद नहीं है जब सब मुझे घेर लेते हैं। वो अपनी बात पूरी कर रहा था तो इबो उसे सुन रहा था। मैं रो रहा था क्योंकि मैं बहुत वीक फील करता हूँ, मैं यूजलेस फील करता हूँ। जहान अपनी बात पूरी करता है और इबो की आंखों में नहीं देखता। उसे लगा इबो उसे जज करेगा। इबो सॉफ्टली कहता है इट्स ओके जहान। जहान नीचे देखता है। इबो उसके सामने ही नीज पे बैठ जाता है और कहता है इसमें कोई अशेम फील करने की जरूरत नहीं है। इबो उसे कंफर्ट कर रहा था। जहान कहता है नहीं इबो, वो सोचते होंगे कि मैं कितना अजीब हूँ, और रोता है। इबो उठता है और उसके साइड में ही बैठता है और उसे वार्म हग करता है। इबो कहता है कोई भी ऐसा नहीं सोचता, तुम ही ऐसे सोचते हो, प्लीज स्टॉप इट। जहान सब तुम्हें प्यार करते हैं जैसे तुम हो, वो नहीं चाहते कि तुम किसी दूसरे की तरह बनो। जहान इबो की बात सुनकर शांत हो जाता है। इबो के चेस्ट पर जहान का हेड था और इबो उसके बैक पर धीरे से सहला रहा था और जहान को धीरे से नींद आने लगी थी। इबो नोटिस करता है कि जहान की बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। वो स्माइल करता है और जल्दी ही जहान सो जाता है। वो इबो को पकड़ता हुआ ही सो गया था। इबो सॉफ्टली जहान को उसके बेड पे लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जहान इबो को छोड़ ही नहीं रहा था। जहान ने इबो का शर्ट अपने हैंड में पकड़ा था और वो उसे छोड़ नहीं रहा था। इबो स्लोली केयरफुली जहान हैंड से उसका शर्ट निकालता है। तभी इबो सुनता है रुको ना, ये जहान कह रहा था। इबो कहता है क्या। जहान विस्पर करता हुआ कहते हैं रुको ना प्लीज। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहान अभी अपने होश में नहीं है। वो अपने आप से अपसेट था। इबो यही नहीं चाहता था कि जहान सुबह उठ के रिग्रेट करे। इबो कहता है नहीं जहान, लेकिन जहान उसका शर्ट अपने हैंड में टाइटली पकड़ता है और कहता है प्लीज, और अपने पास वाली साइड में पॉइंट करता है। ये अच्छा नहीं था। इबो ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो जहान के ज्यादा पास नहीं जाएगा।
इबो अपने आप को बता रहा था कि ये सिर्फ वर्क रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब वो जहान के बेड पे दूसरी तरफ लेटा हुआ था। इबो अजीब फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं आ रहा था, वो डर रहा था कि वो इस ब्यूटीफुल से प्यार न करने लग जाए। एक्सीडेंट के बाद इबो ने अपनी लाइफ फिर से क्रिएट की है। इसमें उसने 3 साल स्पेंड की है। वो जहान के बारे में भूल गया था, लेकिन जहान के मैनेजर मिस्टर चाव ने उसे अप्रोच किया तो इबो कैसे मना करने वाला था। इबो ने जब जहान को मैगजीन और आर्टिकल में पिक्चर देखी थी, उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। इससे वो मेस्पराइज हो चुका था। जहान टर्न करता हुआ इबो को देखता है जो उसे ही देख रहा था। जहान धीरे से विस्पर करता हुआ कहता है थैंक यू और वो फिर से सो जाता है। लेकिन इबो को नींद नहीं आ रही थी। जल्दी ही वो अपने ड्रीम लैंड में पहुंच चुका था। वो होप कर रहा था कि जहान मॉर्निंग में रिग्रेट ना करे। जहान उठ जाता है जब कर्टेन से उसके रूम में सनलाइट आ रही थी। उसे क्लियरली याद था लास्ट नाइट क्या हुआ था। वो नहीं जानता था कि वो क्यों चाहता था कि इबो उसके साथ रुके। जब वो राइट में मुड़ता है तो वहाँ इबो सोया हुआ था। वो कितना क्यूट दिख रहा था। मॉर्निंग में इबो के हेयर फ्लफी हो चुके थे, प्राउटी लिप्स, बेबी फेस। जहान उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब इबो अपनी आंखें खोलता है तो जल्दी ही जहान दूसरी तरफ देखता है और कहता है मॉर्निंग। इबो उठता है और अपने हेयर पे अपनी फिंगर घुमाता है और कहता है मॉर्निंग। जहान कहता है अगर तुमने यहाँ रुकने के लिए अनकंफर्टेबल फील किया हो तो सॉरी। इबो उसे कहता है इट्स ओके और स्माइल करता है। जहान साइन करता है। जब इबो क्लॉक देखता है तो उसमें 12 बजने वाले थे। ये देख के इबो अपने आप को ही कर्स करता है। मार्क, जैक्सन, जैंग चैंग, सिचन उसके लिए डेफिनेटली वरीड होंगे। जब वो अपने फोन साइड टेबल से उठाता है, उसके फोन पे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए थे। इबो ग्राउंड करता है तो जहान उससे पूछता है क्या हुआ है। इबो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे जाना होगा। जहान सैडली पूछता है अभी। इबो कहता है हाँ, सभी मुझे ढूंढ रहे हैं। जहान नर्वस होता हुआ पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। इबो कहता है जैंग चैंग और सिचन से मिलने श्योर। तो जहान रेडी होने के लिए बाथरूम में जाता है। इबो उसकी वेट नीचे आकर लिविंग रूम में कोच पे बैठता हुआ कर रहा था। वो अपना फोन अनलॉक करता हुआ मार्क को कॉल करता है। रिंग के बाद मार्क अपना फोन उठाता है। मार्क चिल्लाता हुआ कहता है यू फकिंग एक्ट, तुम कहाँ हो। इबो कहता है मैं जहान के साथ हूँ। मार्क चिल्लाता हुआ कहता है क्या तुम लास्ट नाइट जहान के घर पे थे। इबो कहता है हाँ, कुछ हुआ था तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मार्क कहता है इबो तुम्हें पता है एक काम तुम नहीं कर सकते। इबो कहता है मैं तुम्हें घर पे मिलता होगा और अपने पॉकेट में फोन को रखता है। जहान 40 मिनट के बाद नीचे आता है। इबो ग्राउंड करता हुआ कहता है तुम्हें इतना क्यों टाइम लगा। इबो को पता था क्यों। जहान और इबो घर पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। जहान अभी भी इबो के घर की साइज से अमेज था। अच्छा और बहुत बड़ा था। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो वो डिफरेंट डोर के सामने था। तो जहान इबो से पूछता है तुम्हारे घर में कितने मेन डोर हैं। उसे ठीक से याद था कि पिछले बार जब वो आया था तो डिफरेंट डोर था। वो डोर भी छोटा था और उसमें उसकी रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। इबो कुछ भी नहीं कहता और डोर ओपन करता है तो जहान भी अंदर आता है। वो दोनों भी अंदर आ ही रहे थे। वहाँ चारों भी उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। मार्क इबो को गुस्से से घूर रहा था। सिचन और जैक्सन कंफ्यूज होते हुए उन्हें देख रहे थे और जैंग चैंग स्मर्क कर रहा था। इबो को उनके फेस के पीछे का इंटेंशन पता था। ये ऑकवर्ड साइलेंस जैंग चैंग ब्रेक करता हुआ कहता है जहान, और उसके पास दौड़ता हुआ आता है और जहान को ऊपर लेके जाता है और दूसरे सभी इबो से बात करते हैं। मार्क पूछता है क्यों तुम वहाँ रुके थे। इबो अपना कोट कोच पे रखता हुआ कहता है मैंने बताया ना कुछ हुआ था। मार्क इरिटेट होता हुआ पूछता है इसका क्या मतलब है। मार्क को पता था वो इबो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी लाइफ थी। लेकिन वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ। उस इंसिडेंट को वो भूल नहीं पा रहा था और इन चारों में से कोई भी भूल नहीं पाएगा। फ्लैशबैक में कुछ मंथ पहले जैक्सन इबो पर डेस्परेटली चिल्ला रहा था इबो तुम इससे खुद को ही हर्ट करोगे और तुम्हारा करियर भी खराब हो जाएगा। उसने इबो को होल्ड किया हुआ होता है। इबो उसे चिल्लाता हुआ अपना आर्म
छुड़ाता है और कहता है मैं उसे नहीं जाने दूंगा, और वहां से दौड़ता हुआ अपने कार की तरफ जाता है। और वो कार स्टार्ट ही कर रहा था तभी उसे टेक्स्ट आता है। मैसेज में लिखा होता है, लव प्लीज इबो मेरे पीछे मत आना, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, हमें पता होना चाहिए हमारे बीच में कुछ नहीं है, तो हमारे रिलेशनशिप का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये अच्छा होगा अगर तुम मुझसे दूर रहोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये मेरी लाइफ है और मेरे लाइफ से दूर रहो तो मैं मेरे ट्रू लव को ढूंढ पाऊंगी। वो एक वीक तक रोता रहा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ दिया उसे पता ही नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड लीन ने उसे क्यों छोड़ दिया है। उसकी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक था जब तक वो एक दिन उसे छोड़ के नहीं गई। इबो का हार्ट ब्रेक हो चुका था। वो एक मॉडल थी और उसने उसके साथ काम किया था। इस तरह से ही वो प्यार करने लगा था। उसने उसके साथ एज ए फोटोग्राफर के रूप में काम किया था और इबो इससे स्लोली रिकवर हुआ था। और फ्लैशबैक खत्म होता है। इबो कहता है इसका क्या मतलब है। वो देख पा रहा था कि सभी उसके लिए वरिड है। जैक्सन कहता है हम नहीं चाहते तुम्हें फिर से हर्ट हो इबो, और उसके शोल्डर पे टैप करता है। सिचन भी अग्री होता हुआ नोट करता है। इबो साइन करता है। दूसरी तरफ जैंग चैंग इबो का घर जान को दिखा रहा था और जान को ये बहुत पसंद आ रहा था। जैंग चैंग जान को पूरी घर की टूर दे रहा था उसे एंटरटेन करने। जान को तो इस घर से प्यार ही हो गया था। इबो का टेस्ट कितना अमेजिंग है ये सोचता है। ज्यादातर वो घर में व्हाइट और कलर ही था और कुछ पार्ट में तो सिर्फ ग्लासेस थे, लेकिन ये पूरा घर बहुत ब्यूटीफुल था। वो घर के बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद वो जान इबो के ऑफिस में स्माइल करता हुआ आता है और कहता है इबो। इबो कहता है जान कहता है क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। इबो कुछ सेकंड लेता है और अपने चेयर से उठता है और कहता है क्यों, और जान के पास आता है। वो दोनों बहुत पास खड़े होते हैं। जान इबो के ब्रेथ अपने लिप्स पर फील कर पा रहा था। जान कहता है क्योंकि ये ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। इबो चक्कर करता हुआ कहता है मुझे मार्क गर्ल से पूछना होगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो हाई कहेंगे, और स्माइल करता है। तो जान की तरफ देखता हुआ स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। इबो अपने भुए उठाता हुआ कहता है इसलिए। जान स्माइल करता हुआ कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मेरे साथ रुके। इबो जान के फोरहेड पे किस करता हुआ कहता है एनी टाइम। ऊपर मार्क अपने बेडरूम में चलता हुआ कहता है नहीं, तो इबो उसे फॉलो करता हुआ कहता है प्लीज गो। इबो ने मार्क को जान के बारे में पूछा था जैसे उसने सोचा था। उसने मना ही कर दिया। मार्क कहता है इबो प्लीज हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। बेड पे बैठ जाता है। इबो भी वहाँ बैठ जाता है और कहता है प्लीज। अभी तो जैंग चैंग भी अपने काम में बिजी रहता है और मैं भी बिजी रहता हूँ, तब तक जान तुम्हें कंपनी दे सकता है। और इबो पाउट करता है और कहता है प्लीज। मार्क साइन करता हुआ कहते फाइन। उसके बाद इबो जान को अपने ऑफिस में बुलाता है। आता हुआ कहता है क्या हुआ, उसने क्या कहा। इबो कहता है ओके तो तुम यहाँ रह सकते हो। तो जान खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू इबो। अब मैं जैंग चैंग और सिचन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जान इतना खुश था उसका ध्यान ही नहीं था, वो गिर ही जाता। इबो उसे पकड़ता है। वो दोनों भी फिर से वो बहुत क्लोज होते हैं। उनकी नोज भी टच हो रही थी। इबो पूछता है तुम कौन सा बेडरूम चाहते हो। इबो ने जान के वेस्ट पे अपना हाथ रखा होता है और उसे वो वैसे ही जहाँ किसी ने अपना रूम ऑक्यूपाइड नहीं किया वहाँ लेके जाता है। जान एक रूम की तरफ पॉइंट करता है। इबो रुकता है और डोर ओपन करता है। जान रूम में देखता है और कहता है हाँ ये अच्छा है। इबो जान को क्या तुम लेफ्ट में टर्न कर सकते हो। परफेक्ट। इबो ने जान के बहुत शॉट ले चुके थे। आज जान का फोटोशूट था वेगस मैगजीन के लिए। ये उसकी अचीवमेंट थी। जान के फोटोशूट के बाद पार्टी थी सेलिब्रेट करने के लिए। इबो अनाउंस करता हुआ कहता है डन, और पूरे स्टाफ क्लैप करते हैं और दोनों को भी कांग्रेस करते हैं क्योंकि इबो का भी ये वेगस के लिए पहला शूट था और जान फर्स्ट टाइम वेगस मैगजीन पर फ्रंट पेज पे आने वाला था। जान और इबो हक शेयर करते हुए कहते कांग्रेस, और दोनों को इंटरफेयर करता हुआ मार्क कहता है गाइस लेट्स गो, और वो दोनों को भी कार में खींचता हुआ लेके जाता है। जैसा सोचा था वैसे ही वहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे। वहाँ जान के स्टाफ थे और इबो के स्टाफ थे, उसके भी कुछ लोग थे। पार्टी चालू थी। सभी जान को कांग्रेस कर रहे थे, उसे
उसकी अचीवमेंट के लिए। टाइम 2 PM हो चुका था और कुछ गेस्ट निकल रहे थे। मिस्टर चाव स्माइल करते हुए कहते, जान इस वीकेंड मिलते हैं। और जान नोट करता है। मिस्टर चाव कहते हैं, मिस्टर वांग गुड जॉब, थैंक यू, इस वीकेंड मिलते हैं। और जाने के लिए निकलते हैं तो जान पूछता है, मुझे घर लेके चलो। वो चकल करता हुआ कहता है, तुम्हारा मतलब है मेरे घर? कुछ दिन बीत चुके थे। जान ने वहाँ मूव होने के लिए पूछा था तो सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। जान के स्टफ भी इबो के घर पहुंच चुके थे। आज जान का इबो के घर में फर्स्ट नाइट, वो इसलिए एक्साइटेड था। इबो जान को उसके बेडरूम में जाने के लिए लीड करता हुआ कहता है, मॉर्निंग में मिलेंगे। गुड नाइट करते हुए वो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। और दूसरे दिन जान बहुत बोर हो चुका था। जैंगचैंग और सिचान बाहर गए। जैक्सन और मार्क अपने अपने काम में बिजी थे और इबो भी अपने काम में बिजी था। जान अपने बेड से उतरता हुआ इबो के ऑफिस का डोर ओपन करता है। इबो ने भी कुछ फोटोज एडिट कर चुका था। इबो स्माइल करता हुआ कहता है, हे जान। जान कहता है, आई एम बोर, और इबो के ऑफिस के कोच पर बैठ जाता है। तो इबो खड़ा होता हुआ कहता है, चलो लंच पे बाहर जाते हैं। तो जान भी एक्साइटेड होता हुआ खड़ा हो जाता है और इबो को फॉलो करता हुआ बाहर जाता है। वो दोनों भी पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ ऑर्डर करने के बाद ऑकवर्ड साइलेंट होती है। तो इबो पूछता है, तो जान तुम अच्छे से सोए ना? वो दोनों नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातें कर रहे थे। एक लेडी स्माइल करते हुए उनका खाना लेकर आते हैं। वो दोनों भी खाना खाने के बाद रिवर पर जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ सॉफ्ट ग्रास पर बैठ जाते हैं। जान स्माइल करता हुआ कहता है, दिस इज ब्यूटीफुल। शाम होने आए थे, वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। जान और इबो धीरे से एक दूसरे के तरफ मुड़ते हैं। वो कुछ भी नहीं कहते, एक दूसरे के तरफ ही देख रहे थे। इबो नीचे झुकता हुआ जान के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। जान स्माइल करता हुआ कहता है, मैं थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे फोटोग्राफर हो। इबो भी कहता है, मैं भी थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे मॉडल हो। वो दोनों पास आते हैं। स्लोली उनके लिप्स मिलते हैं। उनकी स्वीट किस होती है। इबो अपने लिप्स मूव करता है तो जान भी उसे फॉलो करता है। दोनों ही अपने वर्ल्ड में खो चुके थे। इबो जान के चिक पर अपने हैंड से सहलाता है। दोनों एक दूसरे के माउथ एक्सप्लोर कर रहे थे और कुछ अच्छे मिनट के बाद इबो दूर होता है। जान उसे बेग करता हुआ कहता है, प्लीज ऐसे मत कहना कि ये मिस्टेक थी। वो उसके चिक पर अपना थंब रब करता हुआ चक्कर करता हुआ कहता है, बी माई बॉयफ्रेंड देन। जान ग्लिप करता है। वो वार्न करता हुआ कहता है, इससे कन्फेक्शन हो जाएंगे। इबो कहता है, आई डू नॉट केयर। ये बात सुनकर जान स्माइल करता है और उसे किस करता है और विस्पर करता हुआ कहता है, आई एम बी यूर बॉयफ्रेंड। वो दोनों फिर से किस करते हैं। फाइनली जान को अपना प्यार वापस मिला है और इबो भी न्यूज स्टार्ट कर सकता था। 2 दिन बाद किसी न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही होती है। मॉडल शाओजान और फेमस फोटोग्राफर वांग इबो दोनों भी एक साथ स्पॉट किए गए थे रिवर पर बैठे हुए और उन्होंने मल्टीपल टाइम किस किया है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो डेट पर ही थे। क्या वो डेटिंग कर रहे हैं? अब पूरी दुनिया इस बारे में ही बातें कर रही है। अब पूरी वर्ल्ड को पता चल चुका था। अब उन्हें और भी केयरफुल होना होगा। क्या होगा अगर ये न्यूज़ जान के मैनेजर ने देखी तो? आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।